दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आप लोग को सभी जानकारी मिल गए होंगे कि एलपी या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट जो था वह घोषित कर दिया गया। आरपीएफ एसआई था, जेई था, सभी का सारा का एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो कि उसका जो लिंक अपडेट जो है यूथ ग्लोबल स्टडी चैनल पर भी डाला हुआ है। आप लोग सभी लोग को पता भी चल ही गया होगा। तो आप जल्द से जल्द साइंस, मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आज हम इस वीडियो में साइंस का मैराथन क्लास की तरह बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का जो है वह रिवीजन करवा देंगे। देख सकते हैं कि ये जो क्लास जो है, जो एस.के. झा सर का जो है पटना का, उसी का ये इसमें साइंस का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग देख सकते हैं टोटल इसमें लगभग इसमें जो है 200 क्वेश्चन है। उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही अधिक है। जो क्वेश्चन के पीछे 200, लगभग इसमें 1000 से 1500 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करा दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। थोड़े थोड़े करके कुछ टाइम में इसको हम या कुछ दिन में इसको इस सीरीज को समाप्त करने वाले हैं। आप लोग जो भी इसका तैयारी करते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। पहला जो देख सकते हैं, पहला जो सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है। फिजिक्स का जो वेटेज जो रहता है काफ़ी अधिक रहता है एग्जाम में, खास करके रेलवे एग्जाम में। तो पहला सीरीज हम यही लेकर आए हैं। और ये अगर इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन उसका जल्दी मिल जाएंगे। चलिए इसमें आते हैं कि पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, आप सिर्फ क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम भी बर्बाद करने का नहीं है। आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। चलिए पहला नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है और 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन नहीं, बल्कि इसका जितने भी सारे इसका दिया हुआ सारा का इसमें अच्छे से डिस्क्रिप्टिव करके बताया जाएगा। चलिए पहला तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो ये तो याद रखना है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर तो 10⁻⁻1 मीटर होता है। 1 सेंटी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻2 होता है। 1 मिली बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर होता है। 1 माइक्रो बराबर कितना 10⁻⁻6 होता है। अरे 1 नैनो बराबर 10⁻⁻9 होता है। 1 फेमटो बराबर पूछेगा 10⁻⁻15 होता है। और 1 पिको जो, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई जो है वह समान है। इसमें कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य का जो ऐसा मात्रक जो होता है वह जूल होता है। और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जो होता है वह जूल होता है। यानी कि दोनों का जो मात्रक क्या है, एक समान है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन क्या है कि बल, तो बल का ऐसा मात्रक क्या आता है, न्यूटन। और दाब का ऐसा मात्रक क्या आता है, तो ये पास्कल होता है। यानी कि ये दोनों बिल्कुल ही गलत है, लेकिन इसमें सारा जो ऑप्शन दिया हुआ सारा का उसमें सोल्यूशन करा दिया जाएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवीजन करने का मौका मिल सके। संवेग का ऐसा मात्रक, संवेग का फॉर्मूला जो होता है P = mv। इसका जो ऐसा मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये भी इसका डिस्क्रिप्टिव जो दिया हुआ है इसका भी देख लेते हैं। पहला नंबर जो दिया हुआ है कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। बल गुना विस्थापन। ऊर्जा बराबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। बल यानी कि एफ बराबर जो होता है वह ए होता है। यानी कि एम हो गया द्रव्यमान, ए हो गया त्वरण हो गया। दाब बराबर होता है, दाब बराबर जो होता है वह बल बटे क्षेत्रफल होता है। संवेग बराबर जो होता है वह द्रव्यमान गुना वेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा, कार्य एवं बल आघूर्ण का मात्रक एवं विमा समान होता है। ये भी याद रखिएगा कि ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, बल आघूर्ण हो गया, इस सब का मात्रक और विमा क्या था, समान होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है कि कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक अभी जस्ट ही बताया था, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कार्य का जो ऐसा मात्रक जो होता है वह जूल होता है। पूछेगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻6 अर्ग के बराबर होता है। अर्ग जो होता है वह कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, वाट जो होता है वह शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। न्यूटन जो हो गया ये बल का ऐसा मात्रक होता है। और डायन जो होता है वह न्यूटन का ही सीजीएस मात्रक होता है। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव, सारा जो ऑप्शन था सारा का इसमें बता दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है,
तो पार्सेक जो होता है यह दूरी की एक सबसे बड़ी इकाई जो होता है वह पार्सेक होता है। दूरी यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। पूछेगा कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। ये भी इसका मान याद रखिएगा। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। चलिए अब पार्सेक क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी जो होता है उसी को पार्सेक कहा जाता है। दूरी का सबसे बड़ा ऐसा मात्रा का जो पूछेगा तो वह पार्सेक ही होता है। एक पार्सेक बराबर बता दिए हैं। अब पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि के उदाहरण है। तो अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि पहले होता है क्या, तो अदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिणाम तो होता है, परिणाम होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो बल क्या है, तो बल जो है एक सदिश राशि है, त्वरण भी क्या है एक सदिश राशि, संवेग भी क्या है एक सदिश राशि। तो बचा क्या, तापमान, तापमान क्या है एक अदिश राशि है। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, तापमान का ऐसा मात्रा जो था वह केल्विन होता है। तापमान का ऐसा मात्रा क्या था, तो तापमान का जो ऐसा मात्रा जो था वह केल्विन होता है। त्वरण का ऐसा मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का ऐसा मात्रा होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बल का ऐसा मात्रा जो अभी जस्ट ही बताए थे न्यूटन होता है। ताप का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। आप इतना जान लीजिएगा, जो ये वीडियो आप देखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन का इसमें रिपीट करा दिया जाएगा ताकि लगभग क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाए। चलिए थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अदिश राशि के उदाहरण तो तब कौन कौन सा है। तो इसमें क्या अदिश राशि क्या था, जिसमें केवल परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। याद रखिएगा कि अदिश राशि में द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, विभव, ये सभी क्या है, ये अदिश राशि के उदाहरण है। इसमें विद्युत धारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह कौन सा राशि है, तो एक अदिश राशि होता है। और सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है वह सदिश राशि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है ए प्लस बी बराबर आर। इसमें कहा गया कि तीनों बराबर यानी कि ए बराबर बी बराबर आर दे, तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा। जब तीनों जब बराबर होता है उस स्थिति में ए और बी का जो बीच का कोण जो होता है वह 120 डिग्री होता है। कितना होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री को 2π/3 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला आता है, आर बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। इस पर भी आप बैठा के निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर, जो वेग समय ग्राफ जो था वह समय अक्ष के क्या है समानांतर हो, समानांतर तो हो सकता है, तो क्या होगा, तो जब एक वेग समय ग्राफ यानी समय टी हो गया और वेग भी हो गया, ठीक है, ये समय अक्ष के यानी कि समानांतर, यानी कि वेग इसका क्या है नियत है। चाल तो बदल रहा है लेकिन ये वेग इसका नहीं बदल रहा था। इसको क्या बोल देते हैं, वस्तु नियत वेग से चल रहा है। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इस तरह ग्राफ होगा। ग्राफ भी इसमें ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यह राइट हो जाएगा। इसमें पूछे इसका जो त्वरण जो भी होगा यह ग्राफ का वह त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा, कि इसमें वेग में जो परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच, यानी कि गति का जो दूसरा समीकरण जो था किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो पहला जान लीजिए कि गति का जो दूसरा समीकरण जो होता है यानी कि एस बराबर यू टी और प्लस में होता है हाफ AT² होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये हो गया एस से हो गया विस्थापन और टी से हो गया समय। विस्थापन को ही स्थिति, इसको स्थिति भी बोला जाता है। तो कि गति का दूसरा समीकरण तो ये हो गया, पहले ये याद रखना है किसके बीच संबंध को बताता है, तो ये स्थिति और समय। यहाँ पर समय दिया हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, स्थिति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन जो है वह किसी न किसी एग्जाम में, खास करके रेलवे के एग्जाम में सारा इसका प्रीवियस ईयर ही इसमें करवाया जा रहा है। संवेग का ऐसा मात्रा पूछेगा तो केजी मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आप याद रखिएगा। अब पूछेगा कि गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो गति का जो पहला समीकरण जो होता है v बराबर u और प्लस में AT होता है। दूसरा समीकरण तो बता ही दिए थे UT प्लस हाफ AT² होता है। और तीसरा समीकरण जो होता है v² बराबर u²
और प्लस 2a s होता है। तो पहला समीकरण जो पूछेगा तो ये वेग और समय तीनों का लास्ट वाला सिर्फ ध्यान देना है। वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा जो स्थिति या विस्थापन बोले और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तीसरा जो हो गया या वेग और स्थिति के बीच का संबंध दर्शाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत बार इसको देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको सेट में भी मिलता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय क्या कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला भी होता है वेग त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर जो इसका फॉर्मूला जो होता है वेग में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल होता है। तो वही इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर। गति का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आवेग बराबर संवेग बल गुना समय अंतराल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसको ध्यान पूर्वक पहले समझना है कि कोई पिंड भी वेग से ऊपर की ओर फेंका, कोई वस्तु है, इसको भी वेग से कोई वस्तु है, मान लीजिए इसको भी वेग से ऊपर फेंक दिए हैं, इसका वेग कितना भी है, और ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यानी कि ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह ऊंचाई एच तक पहुंचने के बाद, यानी कि यह एच ऊंचाई तक पहुंचता है, टोटल ऊंचाई कितना एच तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, यानी कि एच गया और एच आया, तो टोटल दूरी कितना तय कर लिया, और 2h कर लिया, 2h कर लिया, लौटाता फिर। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी दूरी कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, तथा विस्थापन, तो को विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो दूरी टोटल हो गया 2h हो गया। अब विस्थापन पूछ रहा है तो कोई दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन। ये वस्तु गया और फिर वहीं पे चला, यानी कि इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई भी वस्तु जितना दूरी तय किया और फिर वही जगह पे आ जाता है तो उसका विस्थापन शून्य माना जाता है, यानी कि इसका विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य। तो कोई भी संख्या में जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान जो होता है वह इन्फिनिटी होता है, इसी को बोलते हैं अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला, आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से हल्के लेवल में समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो देख रहे हैं कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समय के साथ, देखिए यहाँ पे समय के साथ, अगर समय बढ़ता जा रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है, यानी कि समय के साथ जो है वह वेग भी बढ़ रहा है। वेग क्या है, बढ़ रहा है, तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो वह आ जाएगा एक समान त्वरण, ये क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण का ये ग्राफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण जो होता है वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितने समय बाद उसका वेग 2 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला जो होता है, पहले सबको पहले नोट कर लेना कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। फिर यू बराबर जो दिया हुआ है वह 100 मीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कितने समय के बाद उसका वेग दुगुना हो जाएगा, यानी कि भी बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो भी बराबर जो दिया हुआ है कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, क्योंकि दुगना बोल रहा था, पहले था 100, अब हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है भी बराबर यू प्लस 80 होता है। इस पर डायरेक्ट आप बैठा के निकाल सकते हैं। भी का मान इसमें दिया हुआ है 200 और प्लस यू का मान दिया हुआ है 100। अब प्लस में ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। टी का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो टी यहाँ पे निकालना है। ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में 10 जब डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 10 सेकंड बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इतना आप खुद से कर सकते हैं, सारा चीज़ तो बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला के स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक वेग एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो एक सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, इसका त्वरण कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए का मान जो दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें ए का मान कितना दिया हुआ था, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और फिर टी का समय दिया हुआ है 8 सेकंड दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, यानी कि एस बराबर पूछ रहा था। एस बराबर फॉर्मूला था यू टी
अब प्लस में हाफ AT², इस फार्मूले पर बैठा के आप ये निकाल लीजिएगा। इसका ऑप्शन हम इसका सी बता देते हैं, 96 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी S बराबर UT प्लस हाफ AT² पे बैठा हुआ है। तो जो भी रहेगा इम्पोर्टेंट फैक्ट उसको डायरेक्ट बता देंगे। आप थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा हम सॉल्यूशन बताएंगे तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से चलकर वह 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, तो पहले क्या दिया हुआ, जो पहले दिया हुआ उसको पहले लिख लेना, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से बन। न्यूमेरिकल को बड़ा चीज़ नहीं होता है कि पूरा हार्ड होगा। तो टी बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, पहले ये लिख लीजिए। फिर इसका त्वरण जो दिया हुआ है ए बराबर जो दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये लिख लेना। फिर यू का मान जो दिया हुआ है 10, और फिर बढ़ के हो जाता है 20, यानी कि भी का 10 हो जाता है। यू का मान दिया हुआ है 5, भी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सब लिख लिए। तो समय, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या था, एस बराबर UT प्लस हाफ AT²। अब इस पर बैठा के आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हम इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। कोई वस्तु है, उसको 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। तो नीचे आने पर उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। जब कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं, जब फिर वह नीचे जब आता है, यानी कि उसका जो अंतिम वेग क्या आ जाता है, शून्य हो जाता है, यानी कि यू का मान शून्य हो जाता है। तो भी बराबर इसका फॉर्मूला था U माइनस GT, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो भी का मान कितना हो गया 0, यू का मान जो हो गया वह 50 मीटर प्रति सेकंड के उसको फेंके हैं, और जी का मान तो 10 सभी लोग जानते हैं कि अपने मन से 10 होता है, और टी यहाँ पे रख देते हैं। टी का मान कितना आ गया 5 सेकंड आ गया। एक अब फॉर्मूला आता है भी बराबर यू, अब प्लस में होता है GT। अब इसको बैठा के अब इसका वेग निकाल सकते हैं। इसका वेग जो निकालिएगा, इसका भी वेग का मान 50 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई को छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कोई गेंद है, ठीक, उसको छत पे से छोड़ दिए हैं नीचे गिरने के लिए, तो वह पूछ रहा है कि उसको गिरने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि जब छोड़ेंगे तो सूर्य का वेग उसका क्या होगा, शून्य होगा। तो इसमें यू का मान तो 0 हो गया, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी भी बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बैठाइएगा। और फिर आगे दिया दूरी दिया हुआ 9.6 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो फॉर्मूला होता है S बराबर UT, जो तीसरा समीकरण जो बताए थे, प्लस हाफ AT²। इस फॉर्मूले पे बैठा के आप खुद से निकाल लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी यानी कि 2 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसका जो PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो यूथ ग्लोबल स्टडी पे सर्च करके आप खुद से जोड़ सकते हैं। इसका लिंक भी इसमें दिया गया है। अगर कोई अगर जो प्रॉब्लम होता है या फिर डायरेक्ट जो PDF चाहिए तो 96 084 36 987, इस पर आप SMS करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम हो, यानी कि 90 डिग्री के 4 गुने के बराबर हो, तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा, यानी कि परास, यानी कि आप परास को किस आर से डिनोट करते हैं, वह मैक्सिमम ऊंचाई का 4 गुना, यानी कि H मैक्स बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि R बराबर 4H दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें थीटा का मान कितना होगा। तो जब भी मैक्सिमम बोलेगा आराम से 45 डिग्री मार देना, यानी कि ऑप्शन हम इसका ये राइट हो जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूले पे बैठा के भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 36 से 45 डिग्री फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई H तथा 36 परास R परस्पर संबंधित है। तो जो अभी जस्ट बताए थे कि 45 डिग्री बोल रहा था, उसमें R बराबर तो कितना आ रहा था
4 और मैक्सिमम हाइट जो था h, ये इसके बराबर था। इससे पहले भी बताए थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट आपको याद ही कर लीजिएगा, ज़्यादा सॉल्यूशन से मतलब नहीं रखना है। तो ये जब भी बोले थे 45 डिग्री थीटा का मान 45 बोले, और रेंज और मैक्सिमम ऊंचाई के बीच का जो संबंध जो होता है वह रेंज जो होता है वह मैक्सिमम ऊंचाई का 4 गुना आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो चिमटा जो है वह तृतीय, चिमटा देखेंगे इसका फिगर इस तरह रहता है। तो चिमटा जो होता है वह किस तरह का, वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चिमटा तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण। तृतीय प्रकार में कौन सा आ जाता है, जैसे चिमटा होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। द्वितीय श्रेणी में हो गया सरौता हो गया, खैनी काटने का जो मशीन जो है, या नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, फिर एक पहिया जो कूड़ा गाड़ी होता है, ये सभी जो होता है वह तृतीय श्रेणी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक या भार W और प्रयास P, तो यांत्रिक लाभ क्या हुआ। तो यांत्रिक जो लाभ होता है, यांत्रिक लाभ बराबर जो फॉर्मूला जो होता है W और बटे में P, तो P क्या हो गया, भार हो गया, और P जो हो गया वह प्रयास हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका B राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। उसका प्रयुक्त यानी कि बल का फॉर्मूला क्या था, ए बराबर क्या था, एम ए होता है। बस इस ये बल का फॉर्मूला ये पूछ रहा है, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं। तो ए बराबर एम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रा पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा जो होता है वह केजी होता है, और त्वरण का ऐसा मात्रा पूछेगा तो के इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तीनों बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, यानी कि कौन सा गति नियम जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है। तो जो न्यूटन का जो आप तीसरा गति नियम जो होता है वह प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो होता है वह विपरीत क्रिया होता है। यानी कि हम जब किसी पर बल लगाते हैं तो ये उल्टा उधर से भी बल लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये तृतीय जो न्यूटन का तृतीय गति नियम जो होता है वह उसका उदाहरण होता है। और तृतीय गति नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, वही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहलाता है। न्यूटन का जो पहला जो गति नियम जो होता है, इससे जड़त्व का परिभाषा मिलता है, जड़त्व का जो गुण जो होता है उसका पता चलता है। बल का परिभाषा जो पूछेगा तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से, दूसरे गति नियम से बल का जो व्यंजक जो होता है F बराबर m जो होता है वह दूसरे गति नियम से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा गति नियम जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या जो दिया गया हुआ प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक विपरीत क्रिया पर ही आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप जैसे देखते होंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम का उदाहरण एग्जाम्पल कुछ बता देते हैं कि आप जब नाव पर से उतरते होंगे तो नाव पीछे की ओर चले जाते हैं और हम आगे उतरते हैं। रॉकेट जो कार्य जो करता है वह करता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पे ही आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में, जो कार का जो ब्रेकिंग पैड यानी कि ब्रेक जो मारते हैं ब्रेकिंग पैड में के डैश गुण के कारण उसका उपयोग किया जाता है। उसको ब्रेकिंग पैड जो होता है वह इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है कि जिसमें जब ब्रेक जब मारेंगे तो वह तुरंत ही लग जाए ब्रेक, यानी कि सही तरीके से लग जाए। तो उसी को बोलते हैं घर्षण का सकारात्मक प्रभाव बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लगभग करें एक वीडियो में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन लगभग करा दिया जाएगा ताकि जल्दी यह सीरीज को समाप्त कर सके और आपका भी टेंशन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि और इसको फिर रिवीजन भी करना है, इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, सेट भी प्रैक्टिस करना है। इसीलिए इसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज लगभग रखेंगे। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल क्या होता है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब संवेग कितने प्रकार के, तो संवेग जो होता है तीन प्रकार के, तो ठोस संवेग, द्रव संवेग और अर्ध ठोस संवेग, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूले पर बैठे लड़के की गति जो होता है वह डैश होती है, यानी कि झूले पर बैठे जो जैसे झूला पर बैठा हुआ है, झूला यहाँ पर लटका, यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है, तो इसका जो गति जो होता है उसे आवर्ती गति कहा जाता है, जिनकी ऑप्शन नंबर इसका डी
राइट हो जाएगा। और जो एक वृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसको वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित, जैसे रॉकेट जब भी लॉन्च होता है तो वो कौन से नियम पर आधारित है, तो अभी जस्ट ये बता दें वह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। रॉकेट जो लॉन्च होता है वह बहुत ही तेजी मात्रा में धुआं को जो है पीछे की ओर छोड़ता है, तो रॉकेट क्या होता है, आगे बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। न्यूटन का पहला गति नियम से जानते हैं बल का परिभाषा मिलता है, और न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम से होता है वह बल का व्यंजक उससे प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि बल के परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है। अभी जस्ट ये बताए थे कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो होता है वह बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम से जो होता है जो बल का व्यंजक मिलता है, यानी कि F बराबर ma हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए लीजिएगा कि न्यूटन का जो तृतीय गति नियम जो होता है इससे जो है ना बल जो होता है बल का प्रकृति का पता चलता है। बल का प्रकृति का पता किससे चलता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम से। अगला क्वेश्चन है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण वह हटता नहीं, मतलब किसके कारण नहीं हटता। जैसे कोई भी सामान रख दिए तो उसमें कोई वो अपने मन से तो हट नहीं सकता है, तो इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो उसमें जो होता है वह जड़त्व का गुण पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जड़त्व क्या आता है, तो जड़त्व जो होता है कोई भी वस्तु जड़त्व जो होता है वह इसका एक गुण है कि अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो उस वह अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो वस्तु गतिशील है तो गतिशील में ही रहना चाहता है, और जो विराम है वह विराम में ही रहना चाहता है, वह जड़त्व कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जड़त्व जो होता है वह भी दो प्रकार का आता है, एक गति का जड़त्व होता है, एक विराम का जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाता है, तो न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो जब बंदूक को जब छोड़ते हैं तो वो विपरीत दिशा में जब झटका देता है तो गोली क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर न्यूटन का तृतीय गति नियम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम जो होता है इससे बल का परिभाषा मिल जाता है, और न्यूटन का दूसरा जो गति नियम जो होता है बल का व्यंजक मिल जाता है, इससे व्यंजक प्राप्त होता है। अब बल का तीसरा गति नियम जो होता है वह बल की प्रकृति का पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि ये अकेले नहीं होता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बल जो होता है वह प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। बल जो होता है हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगता है, एक वस्तु के बीच कभी बल लगेगा ही नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक पूछेगा तो न्यूटन, वेग का ऐसा मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकेंड, संवेग का ऐसा मात्रक पूछेगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल जो होता है वो कि घर्षण बल कैसा कार्य करता है। तो घर्षण बल जैसे जब हम चलते हैं फर्श पर जब चलते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल क्या होता है, हम जब पीछे की ओर बल लगाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि घर्षण बल जो होता है हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन में इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड में की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, और यह वस्तु का वेग जो है वह 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की ज्ञात करें। इसका एक फॉर्मूला था F बराबर ma, और F बराबर एक और फॉर्मूला था m इंटू v माइनस यू बटे टी। यही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो m का मान कितना दिया हुआ है, तो m का मान 5 केजी दिया हुआ है, तो 5 केजी यहाँ पर रख दीजिएगा। फिर v का जो मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7, तो 7, और फिर u का मान दिया हुआ है 4, तो 4, अब माइनस में कर देना है t का मान कितना दिया हुआ है 2, तो इसमें कितना हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, 3 × 5 = 15, यानी कि 15 और बटे 2 यानी कि 7.5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी कि के ई हो गया, ठीक है, और प्लस स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। इसके सम्मिलित जो रूप होता है इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग के बराबर होता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इसमें कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान होता है तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगा। यानी कि देखिए कोई भी वस्तु या तो हल्का है या फिर भारी, लेकिन उसका संवेग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, लेकिन गति ऊर्जा उसी का अधिक होगा जो बल क्या होगा, हल्का होगा। जब वो हल्का रहेगा तो अधिक गति में वो चलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। हल्के पिंड का जो गति ऊर्जा होता है वह अधिक होता है, भारी पिंड का जो गति ऊर्जा होता है वह कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी कि एक हॉर्स पावर यानी कि एक एच पी, हॉर्स पावर को एच पी से लिखते हैं, कितना होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो कोई भी वस्तु जब उसका आकार में जब परिवर्तन करेंगे तो उसके द्वारा जो प्राप्त जो ऊर्जा होगा वह प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। यानी कि मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे मांसपेशीय ऊर्जा कहा जाता है। गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा क्या होता है कि कोई वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको स्थिति ऊर्जा कहा जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। स्थिति ऊर्जा बराबर यानी कि पी ई बराबर जो फॉर्मूला जो होता है एम जी एच होता है, ये भी इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलो जो वाट घंटा जो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर सभी आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। या फिर बोल सकते हैं, या फिर एक यहाँ से एक जीरो यहाँ पे लाएंगे तो 36 गुना 10⁻6 जूल भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं ये राइट हो जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, या तो 36 गुना 10⁻5 जूल रहेगा, या फिर 3 यहाँ पे पॉइंट जो देंगे तो एक का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल भी हो सकता है, तो दोनों मान याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का यानी कि वस्तु का गति ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो उसका नए संवेग का मान क्या होगा, नए संवेग का मान उसका क्या हो जाएगा। तो संवेग बराबर एक फॉर्मूला आता है के ई बराबर एक फॉर्मूला आता है पी स्क्वायर और बटे में 2m होता है। के ई बराबर क्या आता है, गति ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर बटे 2m होता है, तो उसका संवेग का मान 4 गुना हो जाए, यानी कि इसका मान पी का जो मान जो 4 गुना कर देंगे उसका तो पूछ रहा है तो उसका संवेग का मान हो जाएगा, यानी गति ऊर्जा जो 4 गुना कर दें तो गति ऊर्जा यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक, तो ये इधर आएगा तो ये रूट में चल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यह प्रारंभिक मान से कितना हो जाएगा 2 गुना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है, द्रव्यमान m है और तो p एवं m के पदों की गति ऊर्जा का मान क्या होगा। तो वही फॉर्मूला पूछ रहा है कि गति ऊर्जा का मान क्या होगा, यानी के ई बराबर ये संवेग के रूप में पूछ रहा है, के ई बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2m हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली जो पूछा जाएगा कि गति ऊर्जा का सूत्र क्या आता है, उसका जो गति ऊर्जा का सूत्र होता है के ई बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर होता है, लेकिन संवेग के रूप में पूछेगा जाएगा तो पी स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है। आपका जो एक लाइक सब्सक्राइब था हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, यानी कि आदर्श जो मशीन जो होता है वह दक्षता किसके बराबर होता है, तो वह जो आदर्श मशीन जो होता है यानी कि उसका न्यू का जो मान जो होता है वह 100% के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का मान क्या होगा। तो बल और विस्थापन के बीच का मान पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला था W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है। W का मान कितना दिया हुआ है तो 20, तो 20 यहाँ पर बैठा दीजिए। बल का मान कितना दिया हुआ है, बल का मान 20 है। विस्थापन का मान कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर कोस थीटा लिख देते हैं।
यहाँ पे थीटा का ही मान पूछ रहा है, तो 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा कितना, 1 बचेगा, यानी कि कोस थीटा बराबर, ये 2 इधर में आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। कोस थीटा में 1/2 का किसका मान होता है, तो ये कोस 60 डिग्री का मान के बराबर होता है, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल यानी कि ए बराबर क्या है, 0 है, तो इसीलिए किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होगा, यानी कि देखिए इसका फॉर्मूला अभी जस्ट ही बता दें, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। यहाँ तो कौन का मान नहीं पूछ रहा था, डायरेक्ट एफ एस लिख लेना है, ठीक है। तो फिर डब्ल्यू बराबर, आज जो एफ का मान हम 0 रखेंगे तो ये कुछ भी रहेगा, तो इसका जब 0 से जब गुना आता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, यानी कि एफ 0 होगा तभी कार्य का मान 0 हो जाएगा, और जब विस्थापन यानी कि एस 0 होगा तभी कार्य का मान 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गति ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, इसकी गति ऊर्जा v से बढ़ाकर जो 2v यानी कि 2 गुना कर दिया जाए। पहले गति ऊर्जा का, आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, गति ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देते हैं, के ई बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बोला इसका वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि के ई बराबर हाफ और एम वी स्क्वायर का यानी कि 2v का स्क्वायर कर देंगे, 2v का स्क्वायर, तो यहाँ पर के ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 4 हो जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान यहाँ पे क्या है, 4 आ रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा, 4e के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसका गति ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, वह 4 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से देख सकते हैं बी राइट हो जाएगा। और जो बोलेगा कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना बोलेगा तो सीधा 16 गुना हो जाएगा। इस तरह आप याद रखिएगा, और जो फॉर्मूला याद नहीं होता है तो शॉर्ट ट्रिक वही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा 120 जूल है, जिसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करें, यानी कि वस्तु का वेग यानी कि के ई बराबर जस्ट ही फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो 1/2 एम का मान कितना दिया हुआ है, 15 kg दिया हुआ है, वी का मान कितना यहाँ पे ई के का यानी गति ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ था, 120 जूल था। इसमें पूछ रहा है क्या, हमको वी का मान पूछा, यानी कि वी स्क्वायर। अब इसको काट सकते हैं, 15 से 8 दान में कट जाएगा, और 2 से ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि वी बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, 4 मीटर प्रति सेकंड कितना कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो था कि ए बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, उस पर बैठा के आप आराम से निकाल सकते हैं। आज देख रहे हैं कि आप ये कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इतना बार रिपीट भी हो रहा है, इसीलिए इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकेंड के गति से चल रही है, तो वह 1.0 किलोग्राम की एक स्थिर जो वस्तु जो होता है वह अन्य वस्तु से टकरा जाता है, तो वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। तो टकराव के दौरान इसकी ऊर्जा की क्षति क्या होगी, यानी कोई वस्तु चल रहा है, ठीक है, और जब वस्तु की ऐसे टकरा गया तो इसका फिर से इसका गति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि उस क्षति ऊर्जा क्या हुआ, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग होता है, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होता है m1 प्लस m2 into v होता है। तो m1 का मान उसमें दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ था, और v1 का मान था 0.2, और m2 का मान था कितना था, 1 kg था, और v2 का मान तो नहीं दिया हुआ था, यानी कि इसका 0 मान लेंगे। और फिर दोनों का द्रव्यमान का जोड़ को v से, v तो हमको निकालना है, तो वही v बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। फिर इसका एक फॉर्मूला आता है, ऊर्जा की क्षति बटे गति ऊर्जा में कमी। तो इसका ये थोड़ा देख सकते हैं, सवाल थोड़ा इसका लेंदी है, इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये जो सॉल्यूशन बताएं आप खुद से करिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, फॉर्मूला जो होगा उसका डायरेक्ट बता दिए, आप खुद से जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाए, यानी कि दिया हुआ है कि इसे m का मान कितना दिया हुआ है,
एम का जो मान जो दिया हुआ हुआ 20 kg दिया हुआ है, ठीक है। और इसे 10 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि एच बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, तब बढ़ाया जाता है। तो उसका पूछ रहा है कि ऊर्जा क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पी बराबर एक फॉर्मूला था एम जी एच होता है। एम का मान कितना दिया हुआ है 20, जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 10 होता है, तो 10 बैठा दिए अपने मन से, इसका वैल्यू ही 10 होता है। इसका मान दिया हुआ 10, दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 जूल हो जाएगा, 2000 जूल। तो इसका ऑप्शन हम इसका दे सकते हैं बी राइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पी बराबर क्या होता है एम जी एच होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिरे पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है, ठीक है। एम का मान कितना दिया हुआ है 12, जी का मान तो सभी जानते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 10, एच का मान कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ, पॉइंट उड़ाएंगे तो ये जीरो कट जाएगा। 12 को जब 15 से गुना करेंगे कितना जाएगा 180, यानी कि 180 जूल हो जाएगा। ऑप्शन हम इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यानी कि वही डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, तो डब्ल्यू बराबर अभी जस्ट ही फॉर्मूला बताएं, डब्ल्यू बराबर क्या था एम जी एच होता है, ठीक है। एम का मान कितना दिया हुआ है 10, जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10, एच का मान दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 गुना 10 कितना हो जाएगा 120। और ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या था जूल, तो 120 जूल, यानी कि ऑप्शन में इसका ये राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो इसके द्वारा सामान किए गए काम की गणना करें। तो वही यानी कि डब्ल्यू पूछ रहा है, यानी कार्य पूछ रहा है, तो इसका डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला था एम जी एच। आप देख सकते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कितना बार पूछा गया, ये सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाया जा रहा था। इसका ये भी फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एम का मान कितना दिया हुआ है 10, जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, जी का मान भी 10 है, और ऊंचाई कितना दिया 1.1 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 11 गुना 10 कितना हो जाएगा 110 जूल। देख सकते हैं 110 जूल, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा 110 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, जी का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो समान कार्य द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो ये भी वही फार्मूला पे है, इसका फार्मूला था पी बराबर होता है एम जी एच होता है। तो एम का मान कितना दिया हुआ है 25 kg दिया हुआ है, जी का मान कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, और एच का मान जो दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, पॉइंट उड़ाएंगे ये 10 कैंसिल हो जाएगा 25, तो यहाँ पे कितना 25 और गुना 25 कितना हो जाएगा 625, यानी 625 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आप लोग इस देख रहे हैं इसका आज 50 क्वेश्चन का सीरीज रखेंगे काफ़ी का, क्योंकि वीडियो जो होता है वह काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग कल भी जुड़िएगा, हर एक दिन 50-50 क्वेश्चन करके उसमें डिस्कशन करा दिया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा। तो वही इसमें डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या था एम जी एच। इतना बार बता दिए हैं कि आप लोग को ये फार्मूला जरूरी है कि याद हो गया होगा जब सही से जो वीडियो देखिएगा। तो एम का कितना मान हो गया 15 हो गया, जी का मान कितना हो गया तो 10 होता है, और एच का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 और 10 कितना गया 100, 100 गुना 15 यानी कि ये 1500 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं डी राइट हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इसमें सीरीज चलाया जाएगा अभी रेलवे का तो वो आपको अच्छे से प्राप्त हो सके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल
होगा। आप जान रहे हैं कि जो 50 क्वेश्चन ही हम जो करवाए हैं और 4 ऑप्शन का एनालिसिस जो करवा रहे हैं, तो 50 का कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन आपको इतना ही कम समय में करवा दिए हैं। आप खुद से भी रिवीजन करिएगा ना, तो इससे ज़्यादा टाइम हमें लगता है कि लग सकता है। तो अब ये सीरीज़ आपको जो फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर जुड़ के इसे रिवीजन कर लीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।